जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग के पास आ चुका होता है। मास्टर शाओलिंग कहती यही ऐसा जगह है जहाँ पे तुम्हारी मास्टर को अच्छा महसूस हुआ था और तालीम मिला था, और ये शेल्यन पीक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। और ये जो जगह है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑरा भी मिलता है। इस तरह से तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने हाथों में स्टार को होल्ड करके रखे हुए हो। लेकिन 200 साल हो चुका है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुआ है कि वो यहाँ पे आने के बाद अपना कदम भी रख पाया होगा। लिन शाओ कहता है लेकिन हालांकि आपने पहली बार अपने डी7 को यहाँ पर लेकर आई हैं। मास्टर शाओलिंग शर्माते हुए कहते हैं लेकिन तुम सभी से अलग हो, चलो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और अपने मास्टर के करीब आकर बैठो। तो लिन शाओ जो कि अपने मास्टर के करीब आने के बाद वहाँ पे बैठ जाता है। मास्टर शाओलिंग कहती है मेरे और भी ज्यादा करीब आ जाओ, आज तुम्हारी मास्टर जो कि आज रात को अपने दिल से तुम्हें अच्छी तरीके से तुम्हें बताने वाली है। अब कुछ ऐसा बताने वाली है। तो लिन शाओ मन में सोच रहा था क्या मुझे अभी भी इनके और भी करीब आना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी करीब आ जाऊं, लेकिन फिर भी जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में ही होगा। मास्टर शाओलिंग कहती है चलो जल्दी से अपने सर को मास्टर की गोद में रखो। लिन शाओ शर्माते हुए मन में सोच रहा था क्या सच में ये सीरियस है, क्या इन्होंने कुछ ज्यादा ही आज पी लिया है। मास्टर शाओलिंग कहती है तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मास्टर जो कि तुम्हें बचपन में अच्छी तरीके से पकड़ के रखती थी। लिन शाओ कहता हाँ बिल्कुल ही मास्टर। उसके साथ लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग की गोद में लेट जाता है। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये बिल्कुल ही परफेक्ट पिलो है जो कि मुझे महसूस हो रहा है। ये खूबसूरत मेमोरी है जो कि अभी भी मुझे याद है। अब देख कर ऐसा लग रहा है कि ये गॉडेस मास्टर ही बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। मास्टर शाओलिंग कहती है छोटे ये बताओ कि तुम देख कहाँ रही हो। लिन शाओ कहता नहीं मास्टर मैं कहीं पे नहीं देख रहा हूँ, बस आपके डिसेबल को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी चेहरा बिल्कुल ही अलग ही है। ये चेहरा जो कि बेदाग है, इस पर कुछ भी नहीं है, जिस तरह से भी देखूं फिर भी ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज रात को आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और मुझे ये वाइन का महक भी आपसे आ रहा है। मास्टर शाओलिंग कहते ये बहुत ही गलत है मेरे डिसेबल, तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारी मास्टर ने इतना आज क्यों पी लिया है। लिन शाओ कहता मास्टर मुझे ये बताइए कि आपने क्यों पी लिया है। तो मास्टर शाओलिंग शर्माते हुए कहती है क्योंकि तुम्हारे लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मास्टर ने एक चीज का महसूस कर लिया है कि जो जिंदगी है वो सिर्फ 100 साल के लिए है। अगर इमॉर्टल भी बन जाते हैं तो अंत में मरना ही पड़ेगा, तो ये जिंदगी में क्या चाहते हैं उसको तो करना ही चाहिए। इसलिए मैं अपने दिमाग को ओपन करके रखने वाली हूँ और मैं अपनी जिंदगी के अंत तक बिल्कुल ही अफसोस नहीं रखने वाली हूँ, और जब मर भी जाऊंगी तब भी अफसोस नहीं होना चाहिए। और हाँ बिल्कुल ही तुम्हारी जो मास्टर है आज कुछ और भी सवाल तुमसे पूछना चाहती है। अगर मैं तुम्हारी मास्टर ना होती और किलन सेक्टर की एक ऑर्डिनरी फीमेल डिसेबल होती और एक तरह से मैं सिंपल सी औरत होती तो क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती थी। लिन शाओ कहता है मेरी मास्टर जैसी औरत का मैं टॉस कंपनी चाहता हूँ और मैं इतने लंबे वक्त से अपनी जिंदगी में इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर शाओलिंग जो कि शर्मा रही थी उसके साथ वो उठ जाती है। तो लिन शाओ कहता है मास्टर आपको क्या हो गया है। मास्टर शाओलिंग कहती है शुक्रिया मेरे शायर जो कि तुमने इस तरह के अल्फाज आज मेरे लिए कहा है। इस जिंदगी में मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और मैंने उस वक्त में अपना बदला जरूर से मैंने ले लिया था जो कि मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है आज मुझे कुछ ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन बदनसीबी की ये बात है कि कुछ चीजें हैं जो कि अलग हो सकती हैं, जो भी हो लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लिन शाओ कहता है मास्टर हालांकि आप मेरी मास्टर है लेकिन फिर भी आपके जो डिसेबल है इसके बारे में जरूर सोचता है। मास्टर शाओलिंग कहती है क्या तुम्हें ये याद है ये टियानशिन ट्री जो कि मेरी मदर ने जब जिंदा थी तब उन्होंने ये प्लांट किया था, और जब से मेरी मदर जो कि चली गई है तब से ये मुरझा गया है। और जब से मैं केरन सेक्टर में आई और टूरिज्म को सीखने के लिए यहाँ पे आई हूँ तब से ये जो प्लांट है मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया था, यानी कि मैंने इसे यहाँ पे ला के रख दिया था और मैंने कोशिश भी किया था कि ये और भी ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाए, लेकिन मेरा जो टेक्निक था वो कल्टीवेशन का वो काम नहीं किया था, मैं नहीं बचा पाई। और जिंदगी भी ऐसी होती है, जिंदगी जो कि बिना कोई मदद का ऐसी ही हो जाता है। चाहे मैं जिंदगी में स्टडी करने के बाद कुछ भी हासिल कर लिया होगा, कामयाबी हासिल कर लिया होगा, लेकिन मैं फोर्स करने के बाद किसी चीज को हासिल नहीं कर सकती हूँ। लिन शाओ कहते हैं मास्टर क्या आप ये चाहती हैं, तो अगर आप ये चाहती हैं तो मैं भी ये चाहता हूँ। चाहे इस दुनिया में कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो लोग कुछ कर सकते हैं। और ये कहते हुए हमारे लिन शाओ जो कि अपने हाथों में किसी तरह का पावर रिलीज करता है तो वही ट्री को दिखाया जाता है जो कि वो फिर से ग्रो हो जाता है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। लिन शाओ कहता है ये फ्लावर का पाथ बिल्कुल ही किसी तरह से भी खत्म नहीं हुआ है, ये फिर से ब्लूम कर चुका है जो कि आपके लिए हो चुका है। मास्टर आपका जो डिसेबल है सन मून और स्टार को कैप्चर करने के लिए आपके लिए तैयार है। मास्टर शाओलिंग भी इमोशनल हो जाती है, उसके साथ लिन शाओ से गले लग जाती है। लिन शाओ शर्माते हुए मन में सोच रहा था आखिरकार वो वक्त आ चुका है जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था। मास्टर शाओलिंग कहती है शाओ आज जो तुम्हारी मास्टर है आज कुछ जो कि एक्सप्रेस करना चाहती है, अपने दिल की बातों को बताना चाहती है और मेरी बातों को अच्छे से सुनो। आज रात की बात मुझे ऐसा लगता है कि
इमोशन जो कि बाद में मैं बिल्कुल ही तुम्हें अच्छी तरीके से बता नहीं पाऊंगी। लेन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग के बैग पे थपथपाते हुए कहता है, मास्टर जो भी आपको कहना है वो कहिए, आपका जो डिसाइबल है वो सुनने के लिए तैयार है। मास्टर शाओलिंग जो कि लेन शाओ की हरकतों को देख रही थी, उसके साथ ही शर्मा भी रही थी, लेकिन मन में सोच रही थी जो भी आज ये जो एरोगेंट चाइल्ड है जो भी ये करना चाहता है वो करने दो, आज रात को इससे पैम्पर करना ही होगा। मास्टर शाओलिंग कहती है, शायर मेरी बातों को सुनो, हम एक दूसरे को जो कि मास्टर डिसाइबल के रूप में जानते हैं, जो कि 10 सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा और भी ज्यादा केयर करना चाहिए था, लेकिन छुप छुपा कर तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा केयर किया था। हालांकि जो मैं हूँ बिल्कुल ही एडमिट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ये है, मैं अपने दिल से ये जानती हूँ जो कि शाओलिंग मेरे जैसे इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है और स्वॉर्ड कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा आगे है और हर चीज में मैं आगे हूँ जो कि सच है। लेकिन मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि हर बार जो कि हैंगओवर मतलब कि मैंने ड्रिंक करने के बाद उठती थी तो मुझे ये पता चल जाता था कि तुम मेरे साइड रहते थे और मैं हमेशा ये देखती थी और हर बार मैं ये कहती थी कि मैं ये खाना चाहती हूँ तो तुम मेरे लिए वो बना के देते थे और वो अगले दिन जो कि मुझे वो मिल भी जाता था जो कि तुम मेरे लिए लाते थे। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ और टैलेंटेड हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा बिहेवियर जो कि सीधा साधा है। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती थी, जिसकी वजह से चीफ और एल्डर को हमेशा ही जो कि हर साल मैं नाराज कर देती थी। लेकिन उसके बाद तुम चीफ डिसाइबल के तौर पे सीक्रेटली जो कि जाकर सभी मास्टर से माफी मांगते थे और मेरा रिलेशनशिप उन सभी से अच्छा करने की कोशिश करते थे, आसान करने की कोशिश करते थे और इस वजह से जो शैलन पिक के डिसाइबल को बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता था। अगर ऐसा होता तो उनको टारगेट किया जाता और उनके रिसोर्सेस में बहुत ही ज्यादा कमी भी हो सकता था। अगर फैक्ट की बात करें तो मास्टर हमेशा इसके बारे में देखती रहती थी, लेकिन कभी भी शैलन पिक कितने साल हो चुका है लेकिन मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया था। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा टफ हूँ और मास्टर के तौर पे हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम सभी के नजरों में जो कि बिल्कुल ही स्किल वाले नहीं हो और तुमने बिल्कुल ही कुछ नहीं सीखा है, जो कि आउटर डिसाइबल के सामने तुम ऐसे दिखते हो, उनकी नजरों में ऐसे ही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन शाओ मन में सोच रहा था, अब देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं विलन के रोल का प्ले कर रहा था, लेकिन सभी को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं धोखा दे रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं मास्टर के नजरों से बिल्कुल ही भाग नहीं पाया। जो शॉर्ट टर्म का डेंजन था वो अंत हो चुका है और जो बाकी सब एक्शन होने वाले हैं जो कि जल्दी होने वाले हैं, जो कि डीमन सेक्टर भी हमला करने वाला है, लेकिन अभी के लिए मैं अपने मास्टर के साथ अकेला हूँ जो कि ये बिल्कुल ही खराब नहीं होने दे सकता। अब जैसा कि इस पॉइंट पे आ चुका हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लिन शाओ कहता, मास्टर मेरा ये शौक था, मैं आपके लिए ये करना चाहता था, लेकिन मास्टर शाओलिंग जो कि लिन शाओ को किस कर चुकी होती है तो लिन शाओ मन में सोच रहा था, मेरी जिंदगी में जो रियल जो फर्स्ट किस था वो मेरा चला जा चुका है। लिन शाओ जो कि मास्टर शाओलिंग को गले लगा ही पाता कि मास्टर शाओलिंग जो कि लिन शाओ से दूर हो जाती है और कहती है ठीक है लेट हो चुका है। जो शॉर्ट टर्म का ट्रायल था वो अंत हो चुका है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी हो चुका था और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके होगे फिजिकली और मेंटली हो गए, इसलिए जल्दी से जाओ और आराम से आराम कर लो। और मुझे ये भी पता चला है कि बाहर की कंट्री के जो डिमन सेक्टर है वो हाल फिलहाल में मूवमेंट करने लगे हैं और मुझे भी ये लगता है कि ये चेतावनी है जो कि बहुत ही बड़ा चीज होने वाला है। और जैसा कि तुम सीनियर और चीफ डिसाइबल हो सेक्टर के, तो तुम्हें एग्जाम्पल को सेट करना चाहिए। तुम सभी अपने सेक्टर के जूनियर को लेकर जाना होगा और उनके कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के बाद उनका स्टैंड भी इम्प्रूव करना होगा और इसी तरह से तुम्हें उनकी मदद करना होगा और उनके चेंजेस में अडेप्ट करवाना होगा। लिन शाओ कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, ये तो अभी फ्लर्टिंग चल रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खत्म हो गया है। लिन शाओ कहता है मास्टर जो कि आपने अभी मुझे किस किया था तो उसका क्या हो गया। मास्टर शाओलिंग भी ये सुनकर हैरान हो जाती है, उसके साथ ही शर्माते हुए कहती है चुप हो जाओ, ये बिल्कुल ही सही नहीं, ये बकवास बातें करना बंद कर दो। जो अभी तुम्हें बुली किया था वो तुम्हारी मास्टर नहीं थी बल्कि 18 साल की शाओलिंग थी और वो ईस्टर्न रीजन में 100 साल से पहले ही बहुत ही ज्यादा फेमस थी और इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, मैंने इसे तो बिल्कुल ही नहीं किया है। लिन शाओ कहता नहीं नहीं ये ठीक ही है, लेकिन मास्टर क्या आपको ये याद नहीं है जो कि आपने पिछली बार मुझसे कहा था। नहीं मास्टर ऐसा नहीं करिए, जरा रुक जाइए, जो कि आपने मुझसे कहा था वो तो करना चाहिए था। आपने मुझसे शॉर्ट टर्म में एंटर होने से पहले ये वादा किया था जो कि आप मुझे सरप्राइज देने वाली हैं और आप सैनवन पिक के लीडर हैं, तो आपको अपनी तरफ से जो वादा किया था आपको पूरा करना चाहिए था, जो कर्ज है वो आपको पूरा करना चाहिए। मास्टर शाओलिंग तो वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन मास्टर शाओलिंग वहां से भाग नहीं पा रही थी, उसके साथ ही शर्माते हुए मन में सोच रही थी मैं तो इसे भूल ही गई थी। लेकिन जो भी हो, लेकिन इस बच्ची का जो हैबिट है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। मास्टर शाओलिंग जो कि अपने पैर को उठाते हुए हल्का समोसा ऐसा कर रही होती है, उसके साथ ही लिन शाओ भी देख रहा था, शर्माते हुए मन में सोच रहा था ये करना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी ये कर रही है, क्या सच में अभी ये करने वाली है। लिन शाओ जो कि वो देख चुका होता है, उसके साथ ही मास्टर शाओलिंग कहती ठीक है, तुम्हारी मास्टर ने जो कि तुम्हें दिखा दिया है, फिर से अब कभी भी मौजे को मत चुराना। लिन शाओ मन में सोच रहा था नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इन
उन्होंने बिल्कुल इस तरह से सरप्राइज नहीं किया जैसे कि वो उन्हें ट्रीट करना चाहिए था। और मैं किसी तरह का तो परवर्ट नहीं हूँ। क्या उनको सच में ऐसा लगता है कि मैं परवर्ट हूँ? लेकिन जो भी हो, जिस तरह से कहा गया है वो हो गया है। अब हमें लोटस केव का सीन दिखाया जाता है और मास्टर शाह होंगलिंग को दिखाया जाता है जो कि लेटी हुई होती है और मन में सोच रही थी। शाह और 18 साल की वो शाह होंगलिंग जो कि पहली बार उस लड़की को किस की है जो कि अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा ही प्यार करती है, और उससे ये करने के बाद बिल्कुल ही अफसोस भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इतना बेशर्म कैसे हो सकती हूँ कि मैं अपने डिस्टेबल की वजह से जेलस हो चुकी हूँ। मैं शाह होंगलिंग जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और कभी भी किसी भी तरह से शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकती। ये बिल्कुल सही है। लिन शाओ और यूरोंग जो कि बचपन की स्वीट हार्ट है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और प्राइम में तो और भी ज्यादा टैलेंट है। और जो लड़की यूरोंग है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड है, वो परफेक्ट एक दूसरे के लिए है और इससे ज्यादा और भी ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि बेहतर ही है, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेवन पिक में होगा तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और जैसा कि मैं इन लोगों की मास्टर हूँ तो मुझे खुशी होना चाहिए, मुझे दिल से खुशी होना चाहिए। लेकिन जब मैं किस की थी तो थोड़ा सा लग रहा था मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस तरह का स्क्रिप्ट जो कि मेरे माइंड में है वो बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है कि नेक्स्ट अटैक के साथ बहुत ही तबाही होने वाला है। हालांकि स्क्रिप्ट के बारे में ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया गया, अच्छे तरीके से डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो मैटर होने वाला है ये जरूर से ये चिन की वजह से होने वाला होगा। मुझे ये नहीं पता अगर सीनियर यूजर्स जो कि अपने तरफ से जो मिशन वो उन्हें मिला है वो मुकम्मल कर पाएंगी या फिर नहीं कर पाएंगी। उनका मिशन यही है कि वो सो कोल तकदीर का चुनाव को डिस्ट्रक्शन के तौर पे लेकर जाएंगी। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। और मास्टर शाह होंगलिंग लिन शाओ को मोजे को हटाने के बाद उसके पैर को दिखा दी थी, और अभी के लिए मुझे ऐसा ही लगता है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।